सब्सक्राइब कीजिए अनुराग अग्रवाल चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, क्या आपको मालूम है इस दुनिया में ज्यादातर लोग जब तक इस दुनिया के नियम कानूनों को समझ पाते हैं, सफलता के नियमों को समझ पाते हैं, जब तक ये खेल उनको समझ में आता है तब तक वो इतने बूढ़े हो चुके होते हैं कि वो खेलने लायक ही नहीं बचते। या इसको इस तरह से बोलूं, बाय द टाइम मोस्ट पीपल लर्न द रूल्स ऑफ द लाइफ दे आर टू ओल्ड टू प्ले द गेम्स। और ये हार्ड फैक्ट है, ये बहुत बड़ा सत्य है और ये मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। ध्यान से सुनिए, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। ये साहब जिन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने जीवन के गोल्डन ईयर्स दिए, 30 साल दिए, 30 साल से इनफैक्ट ज्यादा दिए, चीफ मैनेजर तक की पोजीशन पे पहुंचे और एक दिन रिटायर हुए। रिटायर होने से पहले उनकी स्थिति, सब लोग उनको वाहवाही करते थे, उनको सैल्यूट करते थे, उनका वेलकम करते थे, पूरा ऑफिस उनके सामने खड़ा होता था उनकी पोजीशन के हिसाब से। और एक दिन ये रिटायर हुए। रिटायर होने के 6 महीने बाद इनके दिमाग में आया कि चलो ऑफिस चलते हैं, वहां पे मेरा कुछ काम बचा है, उस काम को भी पूरा करके आते हैं। और जब इन्होंने सोचा, इनके दिमाग में ये विचार आया कि मैं ऑफिस चलता हूं, तो इनके दिमाग में बड़े और खूबसूरत विचार आए कि 6 महीने बाद ऑफिस जा रहा हूं, मेरा कितना अच्छा वेलकम होगा, लोग मुझे मिठाई खिलाएंगे, समोसे खिलाएंगे, जब मैं जाऊंगा तो क्या ग्रैंड वेलकम होगा, लोग मेरे चारों तरफ भीड़ लगा के इकट्ठे हो जाएंगे, पूछेंगे 6 महीने कैसे गए, फलाना ढिमाका, बड़े पंचतंत्र की कहानियां, बड़े शेख चिल्ली वाली कहानियां इनके दिमाग में चल रही थी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जब इन्हीं विचारों से खुश गदगद ये ऑफिस पहुंचे और उसके गेट पे पहुंचे, तो सबसे पहला झटका इनको तब लगा जब गार्ड ने इनको बोला, साहब गाड़ी बाहर लगाइए, अंदर गाड़ी ले जाना मना है। इस व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ, इसको बहुत बड़ा धक्का लगा। उसको बोला उसने कि मैं इस ऑफिस का ऑफिसर रहा हूं, चीफ ऑफिसर, चीफ मैनेजर रहा हूं, तुम मुझको ऐसा कैसे बोल सकते हो? गार्ड ने बोला, साहब यही नियम है। उसके कहने पर गार्ड ने उस समय के चीफ ऑफिसर को अंदर फोन किया। चीफ ऑफिसर बाहर आया, प्रेजेंट चीफ ऑफिसर। उसने खैर इनको इज्जत बख्शी, अंदर लेके गए, गाड़ी भी अंदर कराई और अंदर जाकर वो अपने केबिन में बैठ गए। एक चपरासी को बुलाया और उनको बोला, साहब आए हैं, इनको लेकर जाओ उस डिपार्टमेंट में जहां इनको मदद की जरूरत है और इनका काम करवा दो। और ये सब देखकर इनके हाथ पैर फूल चुके थे, बड़ा सरप्राइज हो रहा था। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस टाइप का बिहेवियर है जो मेरे साथ हो रहा है, मैं तो कुछ और ही सोच के आया था। खैर चपरासी के साथ गए, चपरासी ने इनको उस जगह छोड़ा जहां पे ये कुछ काम करना चाहते थे और उनको छोड़कर चला गया। इनकी ख्वाहिश थी लोग उनको पूछें, इनकी ख्वाहिश थी लोग इनके बारे में बात करें, इनको बिठाएं, चाय वाय पिलाएं, समोसे खिलाएं, इनकी तारीफ करें, इनसे इनकी रिटायरमेंट लाइफ के बारे में पूछें, पहले की लाइफ के बारे में पूछें, इनके अनुभव पूछें, इनके जिंदगी के अनुभव पूछें। लेकिन ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा था। ऑफिस टोटली डिफरेंट बिहेव कर रहा था, एम्प्लॉइज टोटली डिफरेंट बिहेव कर रहे थे। इनफैक्ट लोगों के बिहेवियर को देख के लग रहा था कि इन्होंने कभी वहां पे काम किया भी है कि नहीं, और वो भी इतने ऊंचे टॉप पद पे काम किया भी है कि नहीं। बट दोस्तों, ये हार्ड फैक्ट है। और इस दिन उनको कुछ समझ में आया। इस दिन उन्होंने वो लेसन पढ़ा जो इन्होंने कभी लाइफ में नहीं पढ़ा था। घर गए, बहुत निराश, बहुत हताश, बहुत दुखी। कुछ लिखने की आदत थी तो अपनी डायरी लिखा करते थे। तो उस डायरी में क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। उस डायरी में लिखते हैं, एक विभाग के कर्मचारी शतरंज के मोहरों की तरह होते हैं। कोई राजा है, कोई घोड़ा है, कोई वजीर है, कोई ऊंट है, कोई पैदल प्यादा है। इन सब का अपना अपना रोल है। इन सबको लड़ना है खेल के लिए। और एक दिन खेल खत्म होने के बाद इन सबको किसी थैले में बंद करके साइड में अलमारी में रख दिया जाएगा और तब इनकी कोई पूछ नहीं होगी। खेल खत्म होने के बाद किसी भी मोहरे की कोई पूछ नहीं है, उसके पद की कोई गरिमा नहीं है। और इसी तरह से शायद विभाग में जॉब खत्म होने के बाद किसी के पद की कोई पूछ नहीं है। और ये वो लेसन था जो इन्होंने पढ़ा। और ये लेसन सिर्फ इन्हीं के साथ की सच्चाई नहीं है, ये लेसन हिंदुस्तान में हर उस आदमी की सच्चाई है जो 60 साल की उम्र में, 64 साल की उम्र में, 62 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। और एक सर्वे के अनुसार एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जो रिटायर होने के
5 साल के अंदर एक्सपायर कर जाती है। और इसका कारण यह होता है कि 4 या 5 साल के अंदर ये लोग अपने आप को बिल्कुल बेकार समझने लगते हैं, जबकि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी कंट्री की सबसे इंपॉर्टेंट एसेट हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनको पूछने वाला कोई नहीं है, इनको पूछने वाला उनके ऑर्गेनाइजेशन में कोई नहीं है। इनके घर में काफी संभावित क्षेत्र ऐसे होते हैं कि लोग इनकी सलाह लेना बंद कर देते हैं और इनको खुद में ये रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि शायद मैं सोसाइटी के लिए बेकार हूं। तो इस स्टोरी से हमको क्या मॉरल मिलता है? सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वेरी सिंपल। खेल वो खेलो जो अपना हो, खेल वो खेलो जिसके नियम कायदे आप तय करो, खेल वो खेलो जिसके मोहरे भी आप हों और जिसको खेलने वाले भी आप हों। यानी कि काम वो करो, जिंदगी उसको दो, अपनी जिंदगी के गोल्डन ईयर उस काम को दो जो आपका अपना हो, जिसके नियम कायदे आप तय करोगे, जिसमें काम करेंगे कब आप, सुबह से शाम तक, दोपहर से रात तक, या कब, वो सब आपको तय करना है। और काम वो ऐसा होगा जिसमें कोई आपको कभी भी रिटायर नहीं कर पाएगा। और एक पुरानी कहावत है, नौकरी लाट की चाहे 60 की क्यों ना हो। आज भी गांव शहर बी क्लास सी क्लास सिटीज में एक मान्यता बनी हुई है, लड़का के पास नौकरी होनी चाहिए। अगर नौकरी है चाहे 60 की हो, 60 का मतलब कम पैसे की क्यों ना हो, तो वो बहुत बढ़िया है। बढ़िया है कब तक? जब तक नौकरी हाथ में है, किसी के ऊपर आश्रित है। पैसा कमाने के लिए अगर आप किसी पे आश्रित हैं तो दोस्तों अंजाम वही होने वाला है जो इन साहब का हुआ। सो याद रखिए मेरा तर्क, खेल वो खेलो जो आपका अपना हो, जिसमें मोहरे भी आपके, खेल भी आपका, नियम भी आपका। यह मेरी लेटेस्ट बुक है, इंडिया स्किल कैपिटल, पैसा बनाने की मशीन बनिए, मनी इज इक्वल टू स्किल इनटू टाइम। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अमेजन पर अवेलेबल है। ऐसे बहुत से किस्से, कहानी, अनुभव मैंने इस बुक में डाल के दिए हैं। इस बुक ने पहले ही बहुत सारे लोगों के माइंडसेट को चेंज करने में उनकी मदद की है। ये अमेजन का बेस्ट सेलिंग बुक बन चुका है ऑलरेडी। मुझे बहुत प्राउड है इस पे। आई होप कि ये आपकी भी बहुत मदद करेगी। ऑल द बेस्ट।